जैसे कि आप सब जानते हैं एसीसी एंट्री के बाद में पीसीएसएल एंड एसयू एंट्रीज जो होती हैं उनके एसएसबी शुरू हो जाते हैं। तो वही सिनेरियो यहाँ पे शुरू हो चुका है कि सर्विस एंट्री को पूरा क्लियर करने का जो है सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। इसी वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग आपके लिए डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीसीएसएल एंट्री जो आपकी है परमानेंट जो कमीशनिंग के लिए आपकी एंट्री रहती है, जिसमें आपको मौका मिलता है एसीसी और एससीओ के बाद में भी ऑफिसर बनने का आर्म्ड फोर्सेस में या मेनली इंडियन आर्मी में। उसकी जो एसएसबी लिस्ट है, फुल एसएसबी लिस्ट आउट हो चुकी है और जलंधर की ये एसएसबी लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कब रिपोर्टिंग है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। जलंधर का जो एसएसबी सेंटर है, कब एसएसबी के लिए पीसीएसएल वाले कैंडिडेट्स को कब बुलाया है, 1 बाय 1 लिस्ट आ रही है, कहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपके कॉल लेटर में लिखी हैं, सारी डिटेल्स A to Z हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर आज का। पहली बात तो जो रिपोर्टिंग डेट है फॉर एसएसबी जलंधर, ये आपकी रहेगी 6 मई 2025। तो आज हो गई है 16 अप्रैल, तो अप्रॉक्स आपके पास लगभग 20 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा ये आपको अपडेट देते रहते हैं कि एसएसबी की तैयारी आप पहले से बढ़िया से शुरू कर लीजिए, सो दैट कि लास्ट मोमेंट पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है सिचुएशन ना हो जाए। ठीक है, अब 20 दिन है तो आपके पास लगभग 3 हफ्ते का एक स्टडी प्लान आप बनाइए, अपनी प्रिपरेशन प्लान बनाइए और उसके तहत आप अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और एसीसी डिफेंस एकेडमी भी आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। पहली बात तो मैं बता दूं, देखिए 15 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लेटर आउट हुआ है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस कैंडिडेट्स, सर्विस एंट्री, पीसीएसएल। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया कि 6 बजे रिपोर्टिंग है, मॉर्निंग के 6 बजे 6 मई को जलंधर में आपके जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नो लेट कमर्स विल बी एंटरटेन्ड, कोई भी लेट कमर यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये तो मैंने आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये सब बता के रखे हैं। उसके बाद में जिस दिन आप वहाँ पे आपका अराइवल होगा उस दिन आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, आपको चेस्ट नंबर वगैरह दिया जाएगा, तो एक दिन आपका उसमें लग जाएगा। फिर उसके बाद में जो बचे हुए 4 दिन होंगे उसमें आपका एसएसबी जो है असेसमेंट शुरू हो जाएगा 4 दिन। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि स्टेज 1 या स्क्रीनिंग एसयू एंड पीसीएसएल के एसएसबी में अभी नहीं हो रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको ये मैं बता दूं, डेट चेंज, अगर आप अपनी एसएसबी की डेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मोस्टली जो पीसीएसएल एंट्री के लिए जा रहे होते हैं वो मैरिड कैंडिडेट्स होते हैं, काफ़ी कमिटमेंट्स हो सकती हैं उनकी, है ना। इसलिए यहाँ पे एक आपको अच्छी जो एडवांटेज क्या मिलती है, आप इसमें अपनी डेट चेंज की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। उसमें आपको रीज़न देना है कि आपकी शादी है, मेडिकल का कोई इशू चल रहा है या क्या इशू है जिसकी वजह से आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं एसएसबी, जो कि जिस डेट पे आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो अपनी यूनिट से लेटर भिजवाते हैं कि ड्यू टू दिस रीज़न दिस कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू अपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू ऑन द गिवन डेट, तो उस सिनेरियो में आपको ये नहीं मान लेना है कि हाँ मेरी डेट चेंज होगी। उससे बैक कंफर्मेशन का लेटर जब तक नहीं आता तब तक आपकी डेट चेंज नहीं हुई है, ये मान के चलना। ये मत सोचना कि आपने भेज दिया लेटर और हो गया काम, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप जो अपना एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे इट विल बी कंसीडर्ड एज टेम्परेरी ड्यूटी, मतलब आप टीडी पे जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, लीव से नहीं आप एसएसबी इंटरव्यू देंगे। फिर उसके बाद में अगर मान के चलिए आपकी यूनिट चेंज हो गई है, वो करना है। इन केस मान के चलिए आप लोकल यूनिट के कैंडिडेट हैं, लोकल यूनिट का मतलब आप जलंधर में ही आपकी पोस्टिंग है और जलंधर में ही आपका जो एसएसबी इंटरव्यू सेंटर आपको मिला है। सो इन दैट सिनेरियो आपको जल्दी से जल्दी अपने सिलेक्शन सेंटर को इन्फॉर्म करना है, सो दैट कि वो सिलेक्शन सेंटर चेंज करे, सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो मूवमेंट ऑर्डर मिलेगा वो आपको लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एसएसबी नहीं दे रहे, अनविलिंग सर्टिफिकेट, कोई आर्म एम्यूनिशन साथ में नहीं लाना है, और हेल्थ रिकॉर्ड, आइडेंटिटी कार्ड, फील्ड रेलवे वारंट की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद में परमानेंट टैटू जो है उसका आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको बता दूंगा। जो परमानेंट टैटू का जो इशू है वो काफ़ी कैंडिडेट्स को उसमें डाउट आता है, तो वो भी आपका डाउट इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। उसके साथ में आपको ओरिजिनल अपनी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री साथ में कैरी करनी है, ठीक है। और जो कंडक्ट शीट आपकी होगी जिसमें रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री, वो सब जो होता है ना, वो भी आपको अपने साथ में कैरी करनी है। कैश वगैरह अपने साथ कोई भी कॉस्टली आइटम जैसे गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह मत लेके जाएं, बिकॉज एसएसबी सेंटर में आपको वहाँ पे रूम्स जब मिलेंगे then there itself you will be responsible for the essentials, for the things which you are carrying with you, ठीक है। उसके बाद में सेल फ़ोन वहाँ पे परमिटेड नहीं होते हैं, बट मैं आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत छुपा के या जैसे भी करके अपना सेल फ़ोन अगर रखना चाहें, इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, बिकॉज जो मोबाइल फ़ोन होंगे वो आपके अराइवल पे आपसे ले लिए जाएंगे, सबमिट कर दिए जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा सेल फ़ोन आप रख लीजिएगा, छोटा वाला, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको वाइट बैकग्राउंड में जो है वहाँ पे चाहिए। कम से कम 20 कॉपीज़ होती है, बट आप 24 लेके 24 कॉपीज़ लेके जाना, ठीक है। यूनिफॉर्म आपकी जो होगी, ड्रेस कोड के रिगार्डिंग आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। पर्सनल कंडक्ट आपका बढ़िया होना चाहिए। अब जो कैंडिडेट्स जिनको बुलाया है उनका नॉमिनल रोल भी आप देख सकते हैं, इवन कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सो दैट कि अगर आपका भी कोई दोस्त है जिसका जलंधर में एसएसबी आया तो उससे आप ये वीडियो शेयर करिए, ये स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी काफ़ी सारे आपके कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड हैं कि सर अब लास्ट मोमेंट पे मैं तैयारी कैसे करूं, तो यू पीपल नीड नॉट टू वरी। अभी हमारे पास 3 वीक्स का मॉड्यूल है फॉर एसयू एंड पीसीएसएल बैच कैंडिडेट्स, जिसमें हम 3 वीक में आपको बढ़िया एक फैमिलराइजेशन करवाएंगे, फुल साइकोलॉजी आपकी कवर करेंगे, जीटीओ मॉडल्स के थ्रू आपका कवर किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे आप कंडक्ट करे जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्कआउट करा जाएगा, और कॉन्फ्रेंस पे भी मैक्सिमम 15 सीट्स पर बैच होती है हमारी। और इसमें आपको मेन एडवांटेज ये है कि डेली लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेज, यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स आल्सो। अपनी असेसमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा परफॉर्मेंस आपने दिया, और हमारे जो प्रीवियस सर्विस कैंडिडेट्स के रिकमेंडेशन है उनकी तरह आप भी रिकमेंड होकर अपनी यूनिट का नाम रोशन कर सकते हैं। और ये जो एसएसबी बैच है आपको भी पता है, एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन आप ज्वाइन करेंगे जब, वो आप एप्लीकेशन का लिंक आपको एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन के थ्रू भी जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो अभी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 20 डेज़ है, बढ़िया से अपनी प्रेपरेशन पे इन 20 डेज़ को आप लगा लो। अगर आप बढ़िया से लगा लोगे, दीज 20 डेज़ ऑफ प्रेपरेशन कैन बी लाइफ चेंजिंग, है ना, पूरी ज़िंदगी आपकी चेंज हो सकती है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बढ़िया से आपका A to Z जो प्रेपरेशन होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी एसीसी डिफेंस एकेडमी की है। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।